प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी पर खुदावंद की सलामती हो। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे अजीजों, मैं खुदा की खादमा पास्टर सुज़ैना जॉर्ज खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के इस कीमती लम्हे के लिए जो मेरे खुदावंद ने मुझे बख्शी है। मैं पिलर ऑफ ट्रुथ असेंबलीज चर्च में खिदमत करती हूँ और मैं खुदा के खादमे सीनियर पास्टर इमरान मकबूल, एसोसिएट पास्टर पास्टर कैथरीन एल्सन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ पेश कर सकूँ। और सबसे बढ़कर अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपने कलाम की खुशखबरी को फैलाने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज 7 सलीबी कलमात में से मुझे चौथा कलमा को आपके सामने पेश करने का मौका मिला है। चौथा कलमा कफारे का कलमा। मसीह यीशु हमारा कामिल कफारा है। आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब उसके 45 से 46वीं आयत में लिखा है और खुदावंद के कलाम में लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी। और अगर इसी हवाला को हम मरकस रसूल की अंजील में देखें तो ये हवाला यूं कलमबंद किया गया है। आप इस हवाला को देख सकते हैं मरकस 15 बाब उसकी 33 से 34 आयत में। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि अलूही अलूही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहला हवाला जो मत्ती की अंजील में से हमने पढ़ा है चौथा कलमा के लिए, वो पूरा कलमा इब्रानी अंदाज में लिखा गया है। और जो मरकस की अंजील में हमने हवाला पढ़ा है वो अरामी जुबान के अंदाज में बयान किया गया है। एली या अलूही या इलाही का मतलब है ए मेरे खुदा। लमा का मतलब है क्यों, किस लिए। और शबक्तनी का मतलब है, जो अरामी जुबान का लफ्ज है उसका मतलब है मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों तर्क कर दिया। सलीब पर 6 घंटे अजियत उठाने के बाद हमारे निजात दहिंदा के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए हैं। याद रखिए, पहले 3 कलमात दिन की रोशनी में अदा हुए और बाकी 4 कलमात रात के अंधेरे में अदा हुए हैं। और चौथा कलमा 7 सलीबी कलमात का दरमियानी हिस्सा है और यह कलमा हमारी निजात की बुनियाद का कलमा है। हालेलुया। और इस कलमा की पेशन गोई ज़बूर 22 उसकी पहली आयत में पहले ही हो चुकी है, जहां दाऊद नबी की मार्फत ये कलाम बयान किया गया है। लिखा है, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है। और अब सलीब पर इस पेशन गोई की तकमील का काम हो रहा है। यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए 3 घंटे हो चुके हैं कि अचानक दोपहर 12 बजे एक ऐसा वाकया रूनुमा होता है जो दुनिया की तारीख में पहले कभी ना हुआ था। 12 बजे से 3 बजे तक सारी दुनिया में अंधेरा छाया रहा। और मेरे अजीजों, ये अंधेरा सूरज ग्रहण की वजह से नहीं था। फसा जो थी वो पूरे चांद के वक्त आती थी और ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। ये खुदा की तरफ से था और ये खुदा की अदालत की अक्कासी करता है। तमाम लोगों के दिलों पर खौफ छा जाता है। हर कोई हैरान है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस फौकल फितरत अंधेरे की वजह क्या थी, ऐसा क्यों हो रहा है। हम 3 बातों पर बात करेंगे। पहली बात, कायनात का खालिक दुख उठा रहा था, इसलिए सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दी। उस जमाना के लोग सलीबी दुखों की कदर नहीं कर रहे थे, इसलिए यह नजारा उनकी आंखों से ओझल हो गया था। और तीसरी और सबसे अहम बात, क्योंकि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेने से मसीह यीशु का चेहरा बिगड़ गया था, इसलिए खुदा बाप ना खुद उस चेहरे को देख सकते थे और ना वो चाहते थे कि लोग उसे देखें, इसलिए पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। और फिर यसाया नबी की मार्फत लिखा गया कलाम उसके 52 चैप्टर 14 वर्स में लिखा है, जिस तरह बथेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था।
और ये कलाम यहाँ पूरा हो रहा था। और इस अंधेरे में यीशु मसीह की पुकार गूंजी, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जमीनी खिदमत में मसीह यीशु ने हमेशा अपने भेजने वाले को ऐ बाप कहकर पुकारा है, लेकिन इस चौथा कलमा में हम देख रहे हैं कि मसीह यीशु अपने बाप को ऐ खुदा कहकर पुकार रहा है। ऐ बाप में बेटा हमेशा अपने जज्बाती रिश्ते को बताता है, और मेरे खुदा में एक ऑफिशियल रिलेशन नजर आ रहा है, क्योंकि मसीह यीशु कुर्बानी देने के लिए आया है, एक बहुत बड़ा काम करने के लिए इस जमीन पर बेटा बनकर आया है। तो वो ऑफिशियली अपने बाप को ऐ खुदा कहकर पुकार रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह बेशक कामिल खुदा है, लेकिन वो कामिल इंसान भी है, और यहाँ वो अपनी बशीरियत में अपने खुदा को पुकारता है, उस खुदा को जिससे वो कहता है कि वो मेरा बाप है, और उसका दावा है कि बाप और मैं एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि खुदा बाप ने और रूह कुदुस ने यीशु मसीह को इस अज़ियत में अकेला छोड़ दिया? क्यों खुदा बाप ने अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया, खुद से जुदा कर दिया? मेरे अजीजों, ये सब इसलिए हुआ ताकि कफ़ारा मुकम्मल हो सके, नजात का काम पूरा हो सके, और सलीब का दुख तो बेटे को अकेले ही सहना था। और सारे दुख में एक बार भी हमारे निजात दहिंदा के मुंह से कोई शिकायत, कोई शिकवा अदा ना हुआ। लोगों ने उसे लान तान किया तो भी वो खामोश रहा, उसे मारा गया, कूटा गया, घसीटा गया, मगर वो खामोश रहा। और कलाम भी फरमाता है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बारात जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो भी खामोश रहा। उसे सलीब पर लटकाया गया, उसके हाथों पैरों में कील ठोंके गए, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। इस सारी तकलीफ में भी वो खामोश रहा, वो बिल्कुल ना चिल्लाया। लेकिन दोपहर 12 बजे यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से अपने खुदा को पुकारा। ऐसी कौन सी तकलीफ थी जिसने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने बाप को ऐ मेरे खुदा कहकर पुकारे? मेरे अजीजों, वो वजह मेरे और आपके गुनाह थे, वो पूरी दुनिया के गुनाह थे जो उस वक्त मसीह यीशु पर लाद दिए गए थे, जिसकी वजह से बाप ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया था, उसे अकेला छोड़ दिया था। क्योंकि कलाम फरमाता है कि खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, वो पाक खुदा है। बेशक यीशु मसीह ने एक कामिल पाकीज़गी वाली, गुनाह से पाक जिंदगी बसर की। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो जो गुनाह माफ करने का कुल इख्तियार रखता था, आज उस पर पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ था। वो दुख, वो तकलीफ, वो सजा जिसके हकदार मैं और आप थे, उस सजा को चुपचाप एक बेगुनाह सलीब पर सह रहा था। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। सलीब के ये 3 घंटे यीशु मसीह के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में अपने बाप के साथ, उसकी हजूरी में, उसके साथ रफाकत में गुजारी थी। लेकिन अब खुदा की हजूरी, उसकी रफाकत यीशु मसीह से अलग हो गई थी, और इस जुदाई के कहर के प्याले को यीशु मसीह ने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की मुआफी की खातिर पिया। उसको ये प्याला पीना जरूर था। वो गतसमनी बाग में कहता जरूर है कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और अगली बात वो कहता है, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो यहां पर भी अपनी नहीं बल्कि अपने बाप की मर्जी को चाहता है। और इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो ये प्याला पीना नहीं चाहता था, वो ये इनकार कर रहा था कि शायद कोई और इस प्याले को पी ले। नहीं मेरे अजीजों, वो इस प्याले को पीने से इनकार नहीं कर रहा था। बेटा जानता है कि उस प्याले को जो वो पीने को है, उसके सिवा कोई नहीं पी सकता। इसलिए तो वो पतरस को कहता है कि तलवार म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? गो कि उसने इस प्याले की गहराई में बाप से अपनी जुदाई को देखा था, जो उसके लिए ना काबिल बर्दाश्त थी। इसलिए उसने कहा था कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि वो अपने बाप की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तब भी उसने इस सारी तकलीफ को सहा
और ये प्याला उसने मेरे और आपकी खातिर पी लिया। मेरे अजीजों, हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने नजात के इस काम को पूरा किया ताकि मैं और आप नजात के वारिस बन सके। हालेलुया। मेरी और आपकी खातिर इस प्याले को पी गया, उसने हमारी खातिर इस जुदाई को बर्दाश्त किया। मेरे अजीजों, जमीनी खिदमत के दौरान जब लोग मसीह को अकेला छोड़ जाते थे, तब बेटा अपने बाप के साथ तन्हाई में वक्त गुजारता था। वह खुदा जिसने इस्राएलियों को उनकी मुश्किल में कभी ना छोड़ा, वो जो अपने लोगों के साथ आग की भट्टियों में खुद उतर गया, शेरों की मांद में दानियल के साथ रहा, लेकिन अब क्या हुआ? उसने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है। क्या खुदा का किरदार बदल गया है? क्या उसका कलाम तब्दील हो गया है? मेरे अजीजों, ना खुदावंद का किरदार बदला, ना ये कलाम तब्दील हुआ है, क्योंकि ये ला तब्दील कलाम है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में हबक्कूक पहले बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। वो पाक है, उसकी आंखें पाक हैं, इसलिए वो गुनाह को देख नहीं सकता। पूरी दुनिया के गुनाह उसके बेटे पर लाद दिए गए हैं, इसलिए बाप ने बेटे से मुंह मोड़ दिया है, उसे अकेला छोड़ दिया है। और बाइबल भी फरमाती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने अपने लोगों की खातिर इस गुनाह की सजा को बर्दाश्त किया, हमें गुनाहों से आजाद कराया। उसने आप हमारी खातिर दुख सहकर हमें निजात का वारिस बनाया है। वो रिश्ता जो बागे अदन में आदम और हवा के गुनाह की वजह से टूट गया था, बेटे ने सलीब पर कुर्बान होकर हमारा रिश्ता, हमारा मिलाप बाप से दोबारा करवा दिया है। बेटा सलीब पर लटका बाप को पुकार रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो बाप से सवाल पूछ रहा है और इस सवाल का जवाब वहां पर मौजूद किसी इंसान के पास नहीं था। कोई इस सवाल का जवाब देने के काबिल ही नहीं था, लेकिन बेटा इस सवाल का जवाब जानता है। वो जानता है कि ये तो पहले ही लिखा गया था, ये तो पहले ही तय हो चुका था कि मैंने ये प्याला पीना है, मैंने ये दुख सहना है। बेटा बाखूबी कलाम से वाकिफ था। इस कलमा को तैयार करते वक्त एक सवाल मेरे अंदर उठा कि बेटा सलीब पर लटका अपने बाप को पुकार रहा है। उस वक्त खुदा बाप क्या कर रहे होंगे? वो बेटे की पुकार को क्यों नहीं सुन रहे? वो क्यों खामोश हैं? तो मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा अदल का खुदा है, इंसाफ का खुदा है। वह अपने बेटे को उन गुनाहों की सजा दे रहा है जिनको उसने किया ही नहीं था। नूह के जमाना के लोगों के गुनाहों की सजा, सदूम और अमूरा के गुनाह की सजा, और सबसे बढ़कर पूरी दुनिया के गुनाहों की सजा जो उसके बेटे के ऊपर थे, उन सभी गुनाहों की सजा बाप अपने बेटे को दे रहा था। वो बेटा जो गुनाह से वाकिफ ना था, जो गुनाह से नफरत करता था, आज सलीब पर हमारे गुनाह लिए हुए था। हमारी सारी जनाकारियां, हमारी बदकारियां, हमारी सारी लानतें, हमारी सारी बीमारियां और हमारे सारे गुनाह सलीब पर बेटा बेगुनाह था जो हमारे लिए वो सारे गुनाह लिए हुए सलीब पर लटका हुआ था। वो बाप जो गुनाह से, बदी से नफरत करता है, वो कैसे गुनाह आलूदा बेटे को देख सकता था? वो कैसे उसकी आवाज को सुनता? उस वक्त यीशु मसीह उसका बेटा नहीं, एक गुनाहगार इंसान की हैसियत से था, जिसकी आवाज बाप नहीं सुन रहा था। बाप ने बेटे को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वो उसको उन तमाम गुनाहों की सजा दे रहा था जो मेरे और आपके गुनाह थे। दाऊद नबी ने जब गुनाह किया तो खुदा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसको उसके गुनाह की सजा दी थी। यहाँ पर भी खुदावंद अपने बेटे को गुनाह की सजा दे रहा है, उसको अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि बाप जानता था कि ये कफारा जो उसका बेटा दे रहा है उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता था। और अगर बाप बेटे की आवाज सुन लेता तो रजात का काम रुक जाता। ये कुर्बानी जो बेटा दे रहा है बेफायदा होती, इसलिए ये जुदाई जरूरी थी। कामिल ईमान की, कामिल मोहब्बत की एक बहुत बड़ी मिसाल मसीह यीशु की मसलूबियत से हमें मिलती है। मेरे अजीजों, इंसान इस गुनाह का कफारा कभी अदा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि कोई उसकी जगह ले और इस गुनाह की सजा को बर्दाश्त करे, ताकि खुदा का गजब ठंडा हो जाए और इंसान का रिश्ता बाप से दोबारा इस्तवार हो जाए। इस वक्त ये लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचने की जरूरत है कि वो खुदा जो बेटे को गुनाह की सजा दे रहा है, वो जो गुनाह को, बदी को देख नहीं सकता, वो हमें कैसे गुनाह में देख सकता है? हमें गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, उनको अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने देना चाहिए, जिसकी वजह से खुदा बाप हमें खुद से जुदा कर दे।
आज ईमानदार के लिए यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से नजात के दरवाजे खुल गए हैं और वो खुदा के फजल से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया है। हालेलुया। लेकिन गैर नजात याफ्ता के लिए ये मौका है कि वो अपनी जिंदगी पर गौर करे। अगर वो खुदा की हजूरी से दूर है तो उसकी नजदीकी में आ जाए और अपने सारे गुनाह यीशु को दे दे और तौबा करे। वो हमारे गुनाह इतनी दूर फेंक देगा जैसे पूरब से पश्चिम। हालेलुया। या आपका फैसला अपना है, या अपने गुनाह उठाए जहन्नम की आग में जले, जहां कोई हमेशा की जिंदगी नहीं है, जहां कोई निजात नहीं है, जहां कोई अब्दी उम्मीद नहीं है, कोई हमारे पास जिंदा उम्मीद नहीं है। हम उस जहन्नम की आग में चले, या अपने खुदावंद के कलाम पर अमल करें, उसके कलाम की बातों को सीखें समझें और अपने खुदावंद के ताबिया रहें। वक्त है कि आप अपनी सोच को बदलें और मसीह यीशु का चाल चलन अपनाएं। मेरे अजीजों, वक्त बहुत नजदीक है, फैसला आपका है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।